गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अमित शाह जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका सही जवाब है श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। सुभाष अभिनंदन सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है? भारत, यूके, चीन, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का पहला गुरुवार, मार्च का दूसरा गुरुवार, मार्च का तीसरा गुरुवार, मार्च का चौथा गुरुवार। इसका सही जवाब है मार्च का दूसरा गुरुवार। विश्व किडनी दिवस मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिन हमारे स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। इस वर्ष विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाएगा। 2024 विश्व किडनी दिवस का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। यह समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारी किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अवसर को प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग ने नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? श्री अरविंद कुमार, श्री R.S. कुलकर्णी, श्री J. अर्जुनानंदन, श्री A.S. राजीव। इसका सही जवाब है श्री A.S. राजीव। हाल ही में श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने A.S. राजीव को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इंडिया, भारत, सेशेल्स, वियतनाम, जापान। इसका सही जवाब है सेशेल्स। हाल ही में सेशेल्स में अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पहला पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है झारखंड। हाल ही में झारखंड में पहला पूसा कृषि विज्ञान मेला सिमडेगा जिले में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। मेले का उद्देश्य किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीकों का और उद्यमिता को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने के विश्वविद्यालय ने भारतीय की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? मलेशिया,
इंडोनेशिया, वियतनाम, मॉरिशस। इसका सही जवाब है मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस विश्वविद्यालय ने भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियों की घोषणा की है? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियों की घोषणा की है। ओडिशा में सभी सरकारी कर्मचारी प्रतिवर्ष 15 दिनों की आकस्मिक छुट्टियां के हकदार हैं। ओडिशा ने विभिन्न गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाली महिला ब्लॉक अनुदान कर्मचारियों के लिए 2 जीवित जन्मों के लिए 180 दिनों के सैद्धांतिक मातृत्व अवकाश की भी घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्लांट रेलवे साइडनिंग में देश की पहली ऑटोमोबाइल का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडनिंग का उद्घाटन किया। इस इन प्लांट रेलवे साइडनिंग का प्राथमिक उद्देश्य लॉजिस्टिक में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। इससे जीवाश्म ईंधन की खपत कम हो जाती है और सड़क पर भीड़ कम होती है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के खिताब से सम्मानित किया गया है? इंचन एयरपोर्ट, नरिता हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा या गांगसौ हवाई अड्डा? इसका सही जवाब है भारत का दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डा को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के खिताब से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स द्वारा प्रदान किया गया है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी वर्ल्ड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित ASQ अवार्ड्स के प्रस्थान और आगमन सर्वेक्षण के में भाग लेने वाले यात्रियों से एकत्र किए गए अनुभव मैट्रिक्स के आधार पर एयर अड्डे के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स आज का सेशन ही समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।